नहीं, इसका सेटलमेंट सर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अभी आपने पैसा भरा है नहीं इसका लोन का, अभी आपने लोन लिया। ये समझ आपको रहे हो? डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि होगा या नहीं होगा, आप इतना लोड क्यों ले रहे हो? नहीं वो तो नहीं, वो तो आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको भाई खुद पता कंपनी चल जाएगा जाने और कि। मैं जानूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी? नहीं होगा तो मैं पूरा भर बिल्कुल। दूंगा। तो उससे फायदा क्या होगा मुझे? एक ईएमआई भरने के बाद सेटलमेंट करवाने से क्या फायदा एक होगा? एक बात बताओ सर, एक बात बताओ सर। दो पूछो आप ना। बोल रहे हो, आपने आपने मेरे से बोला कि मेरे को 10-15% में सेटलमेंट करवा देना। पहली बात तो 10-15% में सेटलमेंट ना होगा नहीं। नहीं होगा सेटलमेंट तो इसका कोई बात होता है नहीं, पूरा पैसा भर दूंगा। 40। मुझे नुकसान हाँ तो बताओ मैं ईएमआई बोल नहीं रहा भरने के, मुझे और सेटलमेंट करने के नुकसान नुकसान बताओ, सर, डराओ मैं बता धमकाओ। नुकसान डराऊं क्यों? डराऊं मैं आपको? मेरा हक ही नहीं है आपको डराने धमकाने का। जो तो चीज फिर तो पैसा है आएगा वो नहीं चीजें मैं आपको। आपको देखो। क्यों सर, आपकी इंटेंशन नहीं है देने की? बस ये हुई ना बात, ईएमआई के लिए कन्विंस नहीं करोगे? सर, जब EMI करवा दो सर। बस मेरा तो मैं इंटेंशन बोल इश्यू रहा है हूँ। ना। नहीं, वो तो मेरे को दिख रहा है सर, आपका इंटेंशन हाँ इशू तो है। आपको जब दिख रहा है आपने तो फिर बता दो, कैसे कन्विंस करोगे बताओ? एक EMI तो जमा करोगे इसकी जायसवाल जी। नहीं मुझे तो मजा नहीं आ रहा तुमसे बात करके, कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। और क्या बोलूं सर आपसे, बताओ। अच्छा, कुछ बोलते नहीं आपको नहीं नहीं, आपसे? तीन चार वो छोटे छोटे पत्थर रखता हूँ जेब में, फेंक के मारता हूँ पैसे मांगने वालों के, और लोगों के सामने बिल्कुल पागल बन के रहता हूँ। ये तो आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, बाकी पागल बन के रहता हूँ। जो पैसा ना मांग ले वो। हाँ हाँ। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो। कौन? हेलो। विनोद जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया। सर मैं अंशु बात कर रहा हूँ सर, हीरो फिनकॉर्प से। हाँ जी बताओ ना। हीरो जी, आपका ये लोन चल रहा है हीरो फिनकॉर्प से, इसकी सर EMI ड्यू चल रही है, पेमेंट हुई नहीं अभी तक आपकी हीरो फिनकॉर्प की। कितना अमाउंट है आपका टोटल? EMI का सर, या प्रिंसिपल अमाउंट? टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है आपका? एक सेकंड सर, आउटस्टैंडिंग बता देता हूँ कितना आ रहा है, लाइन पर। एक मिनट। आउटस्टैंडिंग आ रहा है सर इसका 3,08,775 रुपये। 380 या 38? एक सेकंड लाइन पे रहो। 380 और 38 में तो बहुत फर्क है। एक सेकंड लोन अमाउंट देख लो पहले कितना है इसका। सर आपका लोन अमाउंट कम आ रहा है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। ये मेरा देख प्रॉब्लम लो कब थोड़ी से। आपका प्रॉब्लम है। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं। और कितनी ईएमआई बाउंस हो गई इसकी ये बताओ आप तो। 3 EMI बाउंस हो गई सर इसकी, तीसरी EMI बाउंस हाँ है तो ये। मेरी बात सुनो, इसको सेटलमेंट करेंगे 2-1 महीने के बाद, जब बढ़िया तो एक डिस्काउंट मिल महीने जाएगा बाद? ना आपकी तरफ से तब। नहीं, इसका सेटलमेंट सर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अभी आपने पैसा भरा है नहीं इसका लोन का, अभी आपने लोन लिया। ये समझ आपको रहे हो? डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि होगा या नहीं होगा, आप इतना लोड क्यों ले रहे हो? नहीं वो तो आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको भाई खुद पता कंपनी चल जाएगा जाने और कि। मैं जानूं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी? नहीं होगा तो मैं पूरा भर दूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल पूरा भर देना, कोई दिक्कत और नहीं, हो EMI तो जाएगा पे करो मेरी। तो मैं 10-15% सेटलमेंट कर भी दूंगा। सुनो, सेटलमेंट भी करवा देंगे, EMI तो जमा करो, एक EMI तो दो इसकी। भाई साहब कोई फायदा है ईएमआई बढ़ने का जब मैं सेटलमेंट करवाऊंगा तो? तो सर एक बात बताओ, आप बस ये देख रहे हो कि मेरा फायदा है, आप ये देखो आपका लॉस होगा, आपका सिबिल खराब हो जाएगा पूरा। ये मेरे चीज़ लिए देखो ना सर सिविल आप। से ज्यादा जरूरी ये है कि मैं सेटलमेंट करवा दूं। अच्छा, क्यों आपको अब लाइफ में आगे लोन नहीं चाहिए सर? हाँ लाइफ में आगे लोन वगैरह नहीं चाहिए मेरे को कभी भी। नहीं देखो, आपको ही पता है आपने एक भी EMI नहीं दी इसकी अभी तक। आगे चाहिए नहीं मुझे लोन। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो, आप मैं मिनिमम तो एक नहीं लूंगा, EMI तो एक बार उसके भी बाद लोन नहीं सेटलमेंट लूंगा मिल लाइफ जाए। में। गुरु जी आप नहीं लोगे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो देखो आपने एक EMI तो जमा करोगे तो एक मिनिमम काम करो, जब आप मुझे आपने। कन्विंस कर लो, मैं पैसा दे देता हूँ। अच्छा, मैं आपको कन्वेंस कर लूँ, आप पैसा दे दोगे? हाँ करो कन्विंस। EMI करवा दो सर। समझाओ मुझे, फायदे बताओ, ईएमआई समझा बढ़ने देता के हूँ, फायदे फायदे बताओ। बता दो। EMI भरने के फायदे सर ये है, जैसे आपने लोन लिया, आपको लोन लिया फ्यूचर में मैंने। अभी अभी आप ये बोल रहे हो हमसे कि मेरे को आगे लोन चाहिए नहीं, क्या पता फ्यूचर में कोई
ऐसी दिक्कत ना आए या जरूरत ना पड़े, नहीं जरूरत पड़ नहीं, रही तो तुमने ये आपको। कहा ना एक EMI भरो उसके बाद सेटलमेंट करवा हाँ लेना। सर देखो, हाँ उसके बाद सेटलमेंट करवा लेना अपना, क्या हुआ। तो उससे फायदा क्या होगा मुझे? एक EMI भरने के बाद सेटलमेंट करवाने से क्या फायदा एक होगा? एक बात बताओ सर, एक बात बताओ सर। दो पूछो आप ना। बोल रहे हो, आपने आपने मेरे से बोला कि मेरे को 10-15% में सेटलमेंट करवा देना। पहली बात तो 10-15% में सेटलमेंट ना होगा नहीं। नहीं होगा सेटलमेंट तो इसका कोई होता बात है नहीं, पूरा पैसा भर दूंगा। 40। नहीं तो अभी ईएमआई तो भरो, आप ईएमआई तो दे नहीं रहे हो, पूरा पैसा कन्वेंस कैसे करो ना भरोगे। मुझे, पहले कन्वेंस तो करो EMI कन्वेंस भरने कर के तो लिए। रहा हूँ, कन्वेंस ईएमआई करवा दो सर इसकी। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर दम नहीं है भाई। तो फिर कैसे बताओ, आप बात भी तो नहीं समझ रहे मेरी। बात कैसे समझूंगा यार, समझा ही आपको नहीं पा बता रहे तो हो सही दिया मैंने तरीके सर, से। इस पे नोटिस वगैरह आ जाएगा, लीगल कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, क्या तो फायदा कोर्ट फिर। में जाके बोल दूंगा मैं कि जज साहब क्या पैसे बोलोगे। नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, कुछ रीजन तो होगा, कुछ रीजन होगा कि भाई आपने और क्यों नहीं दे वकील पा रहे, साहब को ले मेडिकल जाऊंगा, है। मेरे भाई अरे आप साहब है वकील साहब वकील को ले साहब, लो। उनको ले जाऊंगा और उनको दे नहीं दूंगा चाय सुनो, पानी के पैसे। नहीं आप उनको दोगे, आप वहाँ पैसे अपने बर्बाद करोगे सर, इससे बढ़िया अपना नहीं, मैं लोन तो क्लोज उधर कर लो। बर्बाद करूंगा ना, उधर वो 500 रुपये ले लेंगे और तुम EMI 500 मांगोगे भी रुपये 10,000 रुपये की। कौन कह रहा है सर, कौन सा वकील है जो आपसे 500 रुपये मैं लेके तो, आपका केस अरे लड़ मेरे तो लेगा। बड़े भाई साहब है, चाय नाश्ते में काम हो जाएगा। अच्छा चाय नाश्ते में आपका नहीं, आपकी बात सर ठीक है, हाँ, मैं लेकिन तो आगे 500 फ्यूचर भी में नहीं आपको दूंगा, फिर। 500 ज्यादा बता दिए। चाय पिलाऊंगा गुरु खाली जी, उनको। आप चाय पिलाओगे अच्छी बात है, हम्म। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको सर, आगे फिर जरूरत पड़ेगी लोन की, कहाँ से लोगे। रिश्तेदार है कोई आपका जो आपको अभी बैंक रिश्तेदार में है एक आपको। मेरे पैसे वाले, उनसे ले लूंगा। नहीं तो अभी आप उनसे लेके ईएमआई जो, तो अभी आपने बोला कि मेरे पास जरूरत के पैसे टाइम पे नहीं है। देते हैं वो, लोन भरने के लिए नहीं देते। अच्छा जरूरत के टाइम, जरूरत ही तो है जैसे सर, कुछ अभी 3 महीने इमरजेंसी आ सर। गई, मेडिकल देखो इमरजेंसी हो अगले गई, महीने सर आपका घर में केस, देखो शादी अभी ब्याह देखो, फंक्शन है, सुनो सुनो। कुछ मेडिकल है, घर में कुछ काम करवाना तो दे देंगे। अगर हाँ तो मैंने लो, उनको बोला ना लोन भरना है तो आप तो बोलो ही गालियां मत और ना सर देंगे उनको। मुझे। आप बोलो मत ना कि लोन के लिए ले रहा हूँ, बोल दो मेरे को जरूरत है कुछ, तो एक काम पैसे करो, चाहिए। मैं नंबर दे देता बोलो। हूँ आपको, आप लगा लो। मैं क्यों बात करूंगा सर उनसे। तो आप समझा देना उनको। मैं चलो समझा नहीं, नंबर दो मेरे मेरे से को। झूठ पाकर नहीं होगा भाई, मैं बता नहीं सकता उनको ऐसा। चलो झूठा नंबर दे वादा दो नहीं आप कर मेरे को, सकता उनसे नंबर। मैं। नंबर बताओ उनका, उनसे बात कर लेता हूँ सर मैं। आपको बताऊँ नंबर? आपने पर बोला वो ना आप नंबर जैसे बता तुच्छ देता हूँ, लोगों बात से कर लो। बात नहीं करते भाई। अच्छा मेरे जैसे लोगों से सर क्या हाँ, रीजन क्या लेवल है भी सर, तो होना क्यों बात चाहिए नहीं उनसे करते। बात करने का आपका। नहीं सर मैं आपकी तुम तो सारी मुंह चीजें उठा के समझ रहा आके हूँ। लाओ मैं बात कर लेता हूँ, तुम मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, उनसे कैसे करोगे? कर तो रहा हूँ सर आपसे बात। मेरे से ढंग से आप ही बात ही नहीं सर कर पा रहे हो तो वो तो, और मेरे बताओ से भी क्या बड़े गलत। आदमी है जब मैं उनसे मतलब पैसे ला रहा हूँ तो। नहीं आपकी बात ठीक है, क्या आपसे क्या हमने अच्छे से बात नहीं करी, बताइए आप मेरे को। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कन्वेंस ही नहीं कर पाए पैसे के लिए, क्या आप बताओ कैसे कन्वेंस करूँ, आप बताओ ना मेरे को। जिससे आपसे मैं पैसा मान मांगा। जाऊँ आपको। मुझे नुकसान हाँ बताओ तो मैं EMI बोल नहीं भरने के मुझे और सेटलमेंट करने के नुकसान नुकसान बताओ, सर, डराओ मैं बता धमकाओ। नुकसान। डराऊं क्यों डराऊं मैं आपको, मेरा हक ही नहीं है आपको डराने धमकाने का। जो तो चीज फिर तो पैसा है आएगा वो नहीं चीजें मैं आपको। आपको, देखो देखो गुरु जी मैं आपको बताता हूँ, डराने धमकाने का काम यार क्या है। गुरु जी अब ना वो तो हूँ सर मैं आपका तुम्हारा, सिविल है। कस्टमर हूँ मैं तो। सुनो, हाँ मैं आपका कस्टमर, आप मेरे कस्टमर हो सर। आप अब मैं मेरे नहीं आपसे हो, ये मैं बोल रहा आपका हूँ, हूँ। हाँ आप मेरे कस्टमर हो, बोल तो रहा हूँ हम्म। मैं आपसे। देखो सर आप ये भी तो देखो ना, आपने लोन लिया, लोन का अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया, जब से आप इसको ड्यू करे जा रहे हो तो पैसे को। लोन ही तो लिया है, तीसरा इसमें महीना कोई चल गुनाह रहा थोड़ी कर दिया है। है। तो लोन तो हमने सब कहा लेते बोला हैं। कि आपने गुनाह आपको कर मिलेगा तो दिया। आप भी ले लेना। अगले महीने आपका केस एनपी हो जाएगा ये सर। तो अच्छी बात है मेरे लिए तो। क्या अच्छी बात है बताइए, अच्छी बात क्या है इसमें, बताओ मेरे को आप। NPA के बाद अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा ना। सर मैं बोल तो रहा हूँ, बिना ईएमआई दिए आपका कुछ भी सेटलमेंट नहीं होगा। बैंक पागल नहीं है कि आपको अगर 5 लाख का लोन ले रहा तो 5 लाख के प्रिंसिपल पे उसको सेटलमेंट कर देगा। बैंक पागल है तभी तो अनसिक्योर लोन बांट रही है। अच्छा बाकी तो, बाकी तो मेरे जमीन के पेपर रख के देना चाहिए ना। अच्छा, इनसिक्योर लोन आप यार एक ही इसीलिए होता है, अभी मतलब तुम किसी को इसी। पैसा दोगे तो कुछ गोल्ड हाँ वगैरह गिरवी रख के फिर दोगे, ऐसे दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पागल ही है बैंक तो। बैंक ने बैंक ने आपसे कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, कुछ रखा नहीं आपका, हाँ तो इसलिए आप पागल है ना, इसको। इसलिए नहीं लिया दिया। अच्छा लेना चाहिए। देखो ना सर, आपने ये तीसरे महीने में लोन लिया था, अभी तक इसकी एक भी ईएमआई नहीं दी, हाँ इसकी तो अब ईएमआई कब तीसरे से कर महीने दे। में लिया था तो अभी क्या चौथे पांचवें महीने में भरेंगे? अरे मैं भी तो सर आपसे रिक्वेस्ट मोड पे ही बात कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट एक मोड पे ईएमआई बात करवा दो। करो, हाइपर होके बात करो, किसी भी मोड नहीं पे आ हाइपर जाओ क्यों बात होंगे। करने के लिए, कन्वेंस नहीं कर पाओगे अच्छा पैसे के लिए। क्यों सर, आपकी इंटेंशन नहीं है देने की। बस ये हुई ना बात। हाँ ये सही बोला तुमने। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इंटेंशन नहीं है तो फिर बात अलग है कि भाई कस्टमर हाँ को तो देना ही वही नहीं है, है अभी पैसा। जो आपने बोला यही है, इंटेंशन नहीं है मेरा। मतलब रीजन क्या है उसका, मतलब क्यों नहीं देना चाहते। और कितने लोन चल रहे हैं आपके मार्केट में। 6-7 लोन चल रहे तो 6-7 लोन चल रहे हैं, आप 6-7 लोन लेके इसको इंटेंशन बना के बैठ गए कि पैसा देना ही नहीं है। हैं।
थोड़े और लोन लेने चाहिए थे आपको, अगर ऐसा ही करना है। बस सिविल खराब कर रहे हो तो फिर लिए थे ना, एक। बड़े हाँ बड़े हैं, वो- आपका छोटा है, बाकी सब 8 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे। मतलब वही मार्केट में चल रहे हैं 60-70 लाख रुपए के लोन, हम्म। है ना। हम्म। तो सबका आपने मतलब प्रिंसिपल लोन लेके प्रिंसिपल इसके से अलावा पैसे नहीं मैंने बाकी है। पड़ोसियों से भी तो ले लिया सबसे। मेरी गली में जितने भी पड़ोसी। लोग हैं ना, सबसे 2-2 3-3 लाख रुपए इनसे भी ले लिए। अच्छा, तो वो पैसा नहीं मांग रहे सर अपने को? मांगते हैं, आते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलता मैं, चले क्यों? जाते हैं, दरवाजा बजा बुजू के चले जाते हैं। तो आप नौकरी वगैरह नहीं करते सर, जॉबलेस हो? भाई नौकरी करूंगा तो ये वाला काम कब करूंगा? अच्छा, नौकरी पर रहोगे तो नहीं। देखो सर, लोन जब मिलता है ना तो बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है, किसी बेस पे देता है। बैंक ने, मैं बताऊं, मेरा सिविल अच्छा था तो मेरे ट्रांजेक्शन तो अच्छे हो ही रहे हैं, पैसा आ रहा है इधर उधर से, तो बैंक को लगा यार हाँ तो क्रीम आदमी है, इसके बाद तो लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं महीने में। उनको पता नहीं मैं एक जने से 1 लाख रुपए लेता तो हूँ, दूसरे भाई, को दे देता हूँ। मतलब समझा नहीं मैं। आप जैसे समझ नहीं आपने पाओगे। समझो आपका कोई बिजनेस होगा, बिजनेस नहीं, नौकरी सिर्फ करते बैंक ने होगे, मेरा सिविल देख के दिया है, बिजनेस देख के नहीं दिया। तो बैंक कहीं से तो पैसा आता होगा, जब भी तो कहीं से कह किसी तो रहा बैंक, हूँ, ऐसा है सबसे क्या? ले रखे अच्छा, हैं पैसे, ऐसा तो है। वही पैसा घुमा रहा था अकाउंट में मैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपको कोई देता था 2 लाख रुपए, हम्म। ट्रांजेक्शन वहां से आई, बस सिविल वो बन जाता ट्रांजेक्शन था आपका। आती रही, महीने के 2-3 लाख की इंटरेस्ट अकाउंट में बोलती रही, और बैंक को लगा मैं तो बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, हम्म। तो आपने अमित शर्मा मंथ एंड में करेगा भाई, बता दूंगा ही बात करके कॉल पे। हाँ बताओ। अमित शर्मा मंथ एंड में क्या ही करेगा, वो झूठ बोल रहा है। अरे नहीं कर देगा, उनको तो सेटलमेंट करवा दिया सर मैंने। अच्छा, हाँ। उनका कैसे करवा दिया? मेरा तो करवा ही नहीं रहे हो, तो कह रहे हो नहीं नहीं सर, होगा। उन्होंने, उनका मैं बताता रहा हूँ, उनका ऐसे हो गया जैसे उन्होंने 5 लाख का लोन लिया था हमसे, हम्म। ठीक है। तो हम्म। उनका 3 लाख रुपए प्रिंसिपल था, 2 लाख रुपए भर दिया था, ऊपर से इंटरेस्ट वगैरह भी था, मतलब 3-3.5 लाख रुपए भरने के बाद उनका हाँ, हमने तो सेटलमेंट करवा दिया। गलती है ना उनकी, दो जी, लाख रुपए भरे फिर सेटलमेंट कराया। अगर पांच वही लाख तो पे सर। डायरेक्ट ही करवा लेता तो बढ़िया रहता। नहीं होता ना, नहीं होता ना सर, आपके लिए छोटी बात है लेकिन नहीं तुम ले होता लो, ऐसा। मैं तुम्हारा करवा दूंगा बस। कैसे करवा दोगे आप, मतलब तुम ले लो, तुम्हारी कैसे कंपनी से करवा दोगे? 25 लाख रुपए 30 लाख नहीं रुपए सर, जितने मिले मैं करवा दूंगा तुम्हारा। मेरी तो सैलरी सर 8 हजार रुपये, मेरे को लोन देता ही नहीं है बैंक। 8 हजार सैलरी तो क्या ही करोगे लोन लेके? वही तो बोल रहा हूँ, अब लोन ले लूंगा, लोन भर नहीं पाऊंगा, उसकी ईएमआई रहेगी हाँ, तो जितनी अपने ऐसी आपकी। गलती करनी ही नहीं है ना। जी वही तो सर, इसीलिए तो नहीं लेता मैं लोन वगैरह, मुझे मेरी कन्वेंस तो सैलरी करो, आठ हजार कहानियां रुपये मत सुनाओ यार अपने दुख भरी। ईएमआई के लिए कन्वेंस नहीं करो सर, मुझे। जब ईएमआई करवा दो सर। बस मेरा तो मैं इंटेंशन बोल इशू रहा है हूँ, ना। नहीं वो तो मेरे को दिख रहा है सर, आपका इंटेंशन हाँ, इशू तो है। आपको जब दिख रहा है आपने तो फिर बता के, कैसे कन्वेंस करोगे बताओ? मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, सिविल वगैरह खराब होगा, आगे दिक्कत होगी आपको लोन वगैरह लेने में, फिर उससे शादी वादी तो होती कोर्ट कि नहीं वोट होती? जाओगे। जिसका सिविल नहीं, खराब शादी होता है। वगैरह, शादी वगैरह तो कोई सर अलग चीज है सामने वो वाले तो। लड़की वड़की दे देते हैं कि नहीं देते, जिसकी सिविल खराब होता है उसको? नहीं, अगर आपने अपने गली मोहल्ले में भी अपनी वो खराब कर रखी है इमेज, तो शायद नहीं हो शादी भी। तो गली मोहल्ले में तो मैं आने नहीं दूंगा ना किसी को। ना जो भी है वो आपका पर्सनल है, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं लोन के बारे में बात कर रहा हूँ सर, ईएमआई करवा दो इसकी। देखो और मैं आपने लोन एक के भी बारे ईएमआई में नहीं बात दी ही नहीं है, करना चाहता आपसे। एक 7-8 ईएमआई तो भरो इसकी कम से कम। नहीं भर पाऊंगा। क्यों सर? पैसा नहीं है अभी। सर कहाँ, मतलब कहाँ, क्या दिक्कत तो होगी, कुछ मेडिकल है, जॉबलेस हो, कुछ तो रीजन होगा उसका सर। जॉब लॉस हो। जॉबलेस कितने टाइम से जॉबलेस हो आप सर? काफी टाइम हो गया। मतलब काफी टाइम, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने? 2-3 साल से। 2-3 साल से आप तो जॉबलेस हो, आप घर पे ही हो, अपने जॉब नहीं मिली आपको? बस इधर ट्राई उधर नहीं से करा लेके ही आपने? काम चला रहा हूँ। अच्छा, तो अपने घर परिवार के खर्चे सब, बच्चे बच्चे स्कूल घर भी जा रहे परिवार वाले होंगे? वो देखे, बीवी है ही नहीं, बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, शादी के तो लिए मैं एफडी वही करवा चीज, रखी है एक। शादी शादी के होगी लिए तब एफडी तोड़ूंगा करवा रही? एफडी को उसको। अच्छा, 25 लाख तो रुपए मैं की एफडी वही, करवा रखी है शादी करने के लिए। कितने? 25 लाख। 25 लाख की एफडी करवा रखी है आपने शादी हम्म। करने के लिए? हम्म। तो अभी सर कहीं से लेके 11 हजार 4 सौ अरे चौवन यार, रुपए की दुल्हन के लिए ईएमआई है। बढ़िया वाला लहंगा लाना पड़ेगा, और नहीं उसके वो सब ज्वेलरी चीज लानी तो सर, पड़ेगी, तो 25 लाख वो तो सब चीजें नॉर्मली वो, है वैसे, मैं बाकी वो मैं थोड़ी ज्यादा बोल रहा खर्चा हूँ नहीं आपको। करूंगा। नहीं वो बात आपकी ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ एक ईएमआई तो जमा करोगे इसकी जायसवाल जी? नहीं, मुझे तो मजा नहीं आ रहा तुमसे बात करके, कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे। और क्या बोलूँ सर आपसे, बताओ। अब आपको वो लोग अच्छे लगते होंगे जो आपको सामने से 4 बात बोले हैं कि 4 बात कैसे ऐसे बोलेगा? मैं वैसे। 8 बोल दूंगा, सामने वाला 4 बोलेगा तो। अच्छा, नहीं वो बात आपकी ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों से। आप मुझे 4 बोलोगे, मैं 8 बोल दूंगा।
नहीं, आपको मतलब वो वाले लोग अच्छे लगते हैं जो आपके फैमिली मेंबर में कॉल बजा देते हैं। हाँ तो कॉल तुम भी लगा के देख लो ना भाई, मैं क्या नहीं मना कर सर, रहा हूँ। मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों करूँ जब हाँ तो कस्टमर से लगा के डायरेक्ट बात देख लो चल रही कॉल, है। क्या दिक्कत है। नहीं, कोशिश जब करने मेरी में आपसे बात क्या चल जा रही रहा है। है यार, नहीं हो सकता है मैं कन्वेंस सर, हो जाऊँ, डर जाऊँ। मेरी आपसे जब बात चल रही है, मैं किसी तीसरे बंदे को कॉल क्यों करूँगा? आरबीआई की गाइडलाइन में लिखा ही नहीं है कि भाई आप थर्ड पर्सन को गाइडलाइन को कॉल करो। गोली मारो तुम तो लगा लो फोन। नहीं सर, मैं क्यों लगाऊंगा कॉल? फिर रहने दो तो, मत लगाओ। ईएमआई दे दो सर, ईएमआई करवा दो सर। ईएमआई नहीं कराऊंगा, सेटलमेंट कराऊंगा मैं तो। सेटलमेंट नहीं हो पाएगा ना, सेटलमेंट भी 6 महीने कराओगे के तो इसका बाद कराऊंगा, आज सेटलमेंट थोड़ी कराऊंगा क्या। मतलब 6 महीने के बाद, अभी आपको 6 महीने का टाइम और चाहिए सर? टाइम नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, टाइम क्या दोगे, आपके पास क्या है जो दोगे। नहीं सर, देखो बैंक में जब लोन लिया है तो आप वो चीज़ भूल रहे हो ना कि आपको बैंक ने पैसा दिया हम्म। है ना? बैंक ने हम्म। आपकी ज़रूरतें पूरी करी है लोन देकर। जरूरत है पूरी क्या करिए। देखो बैंक आपकी के पास ज़रूरतें पैसा पूरी, पड़ा था देखो लोगों का, आपने बैंक ने लोन मुझे लिया। दे दिया। नहीं, पैसा पड़ा था लेकिन वो दिया है ना ईमानदारी देख के कि भाई आप भर सकते हो उसे, लेकिन आप तो भर नहीं बैंक रहे हो उसको ईमानदार है सर। तो मेरी गलती है क्या इसमें, क्यों रहते हो तो इतने ईमानदार। आप भी ईमानदार बनो बढ़िया ना सर, एग्रीमेंट आपकी करो और ईमानदारी। गोल्ड वगैरह रखो, जमीन के पेपर रखो, उसके बाद में दो। अच्छा, अच्छा, कोई लोन नहीं है आपका जिसमें आपने जमा करा हो कुछ? नहीं। सारे इनसिक्योर लोन लिए आपने? हम्म। क्यों? हाँ जी। क्यों क्यों लिया है, मतलब ऐसा क्यों लिया, और कोई लोन ऐसे नहीं ही लिया? लिया, मेरी मर्जी, ले लेता हूँ। अच्छा, हम्म। तो एक ईएमआई तो जमा करोगे सर आप? कैसे। अरेंज कर लो कहीं से सर। करवा दो अरेंज, मैं करवा देता अब हूँ जमा। अपने घर के खर्चे 3 साल से कैसे चला रहे हो? आप बोल रहे हो 3 साल से जॉबलेस हूँ मैं। पास में घर मंदिर है ना परिवार हमारे, के घर पास में मंदिर है, मतलब मंदिर पे क्या करते हो आप जाके सर? खाना पीना उधर से ही सब। अच्छा, मंदिर पे जाके आप खाना पीना खा लेते हो? देखो, जैसी चप्पल पहननी वैसी चप्पल ले आता हूँ, जैसे शूज पहनने शूज उठा लाता हूँ, खाना तो वाना उधर बनता ही लगता तो रहता नहीं है। है सर, मुझे तो लगता नहीं है जब आपको बैंक इतना मोटा लोन दे रहा है तो आप मंदिर पे जाके चप्पल और रोटी लेते होगे। हम्म। मेरे को तो नहीं लग रहा आपकी इमेज इतनी है कि आप हम्म। मंदिर पे जाके खाना खाओगे, चप्पल चोरी करोगे। हाँ सर, हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता आप ऐसे काम करोगे। जब आपके 70 लाख रुपए के लोन चल रहे हैं मार्केट में, तो 70 लाख कहीं तो लगाया होगा वो। बोल तो रहा हूँ, 25 लाख की तो एफडी करा दी। 25 लाख की एफडी करा दी, बाकी का अमाउंट सर 45 लाख रुपए। बाकी तो क्या है कि उड़ा दिए यारी दोस्ती में, खर्चा कर लिया, पार्टियां वार्टियां कर दी। तो आप बोल रहे मैं अपने घर में ही रहता हूँ, घर का गेट ही नहीं खोलता, गली मोहल्ले वाले बजा के चले जाते हैं। हाँ सर, गली मोहल्ले वाले। आपने बोला ना कि मैंने गली मोहल्ले वालों से भी ले रखे 4-5 लाख रुपए। हाँ तो दरवाजा बजा के चले जाते हैं। तो आप बाहर तो निकलते होगे, बाहर आपको नहीं पकड़ते होगे? पकड़ के क्या कर लेंगे, मेरा गालियां देता हूँ मैं सालों को। अच्छा, कुछ बोलते नहीं है आपको नहीं नहीं, आपसे? 3-4 वो छोटे छोटे पत्थर रखता हूँ जेब में, फेंक के मारता हूँ पैसे मांगने वालों के। अच्छा, हम्म। डर के मारे नहीं आते, वो देखे यार पैसे तो पहले दे नहीं रहा, अभी और कहीं पत्थर की हाँ। लगेगी तो हॉस्पिटल और जाना पड़ेगा, ये तो पागल है। और लोगों के सामने बिल्कुल पागल बन के रहता हूँ, ये तो आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, बाकी पागल बन के रहता हूँ। तो पैसा ना मांग ले वो। हाँ हाँ। 2-4 बार तो बीच बीच में हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आ जाता हूँ, लोगों को लगता है कि इलाज चल रहा है इसका। फिर देख लो कहीं से अरेंज करके करवा दो, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अरे आपसे। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं होगी यहाँ पे, पेमेंट होगा नहीं। पेमेंट सर करवा दो कन्वेंस ना, अभी कर आप नहीं बोल लो। पाओगे तुम, रिक्वेस्ट तुम्हारी चलेगी नहीं।